अस्सलाम वालेकुम जी। ये सेकंड पार्ट है कि हम हाउ वी कैन राइट इक्वेशन इन लेटेक्स। मुख्तलिफ इक्वेशन को हम लेटेक्स के अंदर लिखना चाह रहे हैं, हम कैसे लिख सकते हैं। ये तो आपको फर्स्ट में बता दिया मैंने। अब कुछ और इक्वेशंस हैं, आप उसको लिखना चाह रहे हैं। यहाँ पे कहीं से कोई इक्वेशन निकाल लेते हैं। यहाँ पे आ जाएं, जैसे कोई इक्वेशन आप लिखना चाह रहे हैं, पार्शल वाली ये इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं। यहाँ पे वाई डबल एक्स माइनस वाई डबल टी, इसको लिखना चाह रहे हैं, इस फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। वही इक्वेशन वही है, लेकिन हम लिखना इस फॉर्म में चाह रहे हैं। पार्शल वाली इक्वेशन वाई डबल एक्स है। आपने क्या करना है, वही कमांड स्लैश बिगिन इक्वेशन स्लैश बिगिन इक्वेशन एंड इक्वेशन। वाई डबल एक्स ये इक्वेशन, ये वाई डबल एक्स इसको लिखना चाह रहे हैं। तो आप वाई, यहाँ पे वाई लिखें, शिफ्ट अंडरस्कोर माइनस वाला, और ये शिफ्ट करली ब्रैकेट्स के अंदर आप लिखें डबल एक्स, सिंपल माइनस वाई डबल टी है, वाई शिफ्ट ये अंडरस्कोर माइनस वाली डबल टी इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक, यहाँ पे देखें साइन हाइपरबोलिक एन ऑफ वाई, साइन यहाँ पे साइन लिखें, हाइपरबोलिक शिफ्ट अंडरस्कोर उसकी सबस्क्रिप्ट में यहाँ पे एन, और इस ब्रैकेट्स के अंदर स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर वाई माइनस डेल्टा माइनस स्लैश डी ई एल टी ए डेल्टा, लेबल कर लें स्लैश एल ए पी एल लेबल, स्लैश एल ए पी लेबल, टू बी कर दें, टू ए किया था टू बी कर दें, यहाँ से रन कर लें। ये देखें रन होके वाई डबल एक्स माइनस वाई टी माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 0 आ गया। अब फॉर एग्जांपल कोई इक्वेशन बड़ी होती है, कंट्रोल सी इसी को कर लेता हूँ कि ये 2.2 तक आ जाती है या इससे आगे जा रही होती है, लाइन में मर्ज हो रही होती है। मैं इसको इसी को कॉपी पेस्ट करके आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल ये बड़ी इक्वेशन बन जाती है। ध्यान से रन कर लेते हैं कि हम इसको ना छोटा करना चाह रहे हैं। ये देखें इक्वेशन आपकी यहाँ से क्या हो गई है, 2.2 से आगे चली गई है। अब आप इसके लिए एक कमांड होती है, यहाँ पे बिगिन इक्वेशन के बाद आप स्लैश बिगिन, यहाँ पे बिगिन स्प्लिट की कमांड होती है, स्प्लिट बिगिन स्प्लिट। तो ये यहाँ से कंट्रोल एक्स करें, कट कर लें, और यहाँ पे इसको डाल दें बिगिन एंड इक्वेशन से पहले। ये देखें बिगिन इक्वेशन के बाद बिगिन स्प्लिट और एंड इक्वेशन से पहले एंड स्प्लिट। तो ये कमांड उसके अंदर आपने ये इक्वेशन लिख देनी है। अब आपने कहीं से स्प्लिट करना है, प्लस या माइनस, यहाँ से एक अलहदा टर्म लिखी जा रही हो। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से करना चाह रहा हूँ, मैं डबल स्लैश डाल दूंगा यहाँ पे। जब आपने ये बिगिन स्प्लिट एंड इक्वेशन एंड स्प्लिट डालना है तो फिर तब ये कमांड डबल स्लैश वाली यूज़ की जाती है। यहाँ पे देखें तो ये इक्वेशन को यहाँ से, जहाँ से मैंने डबल स्लैश डाला है वहाँ से स्प्लिट करके नई लाइन में लिख देगा। ये देखें, लेकिन इक्वेशन वही 2.2 ही रहेगी एक, लेकिन उसी इक्वेशन को उसने स्प्लिट कर दिया क्योंकि वो 2.2 से आगे जा रही थी, हम उसको नई लाइन में लिखना चाह रहे थे एक इक्वेशन को। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप कहीं भी यूज़ कर रहे हैं इसको सैम्बल को मैथमेटिकली, तो डॉलर साइन के अंदर लिखना है आपने स्लैश ई एल पी एच अल्फ़ा को, शिफ्ट और 4 के ऊपर डॉलर साइन ऑप्शन अल्फ़ा, इस तरीके से। ये देखें रन करें, जो भी मैथमेटिकली नोटेशंस हैं, सैम्बल्स हैं, अगर कहीं यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर, आप किसी भी लाइन के अंदर इंग्लिश लिख रहे हैं, थ्योरी लिख रहे हैं, उसके अंदर मैथमेटिकली सैम्बल आ जाता है तो आपने डॉलर साइन के अंदर लिखना होता है उसको। तो इस तरीके से आप ये इक्वेशन को लिख सकते हैं। बहुत आसान है ये लेटेक्स के अंदर लिखना, वर्ड से तो बहुत आसान है। सेकंड ये देखें, यहाँ पे आप कोई भी फंक्शन लिखना चाह रहे हैं,
दो मुख्तलिफ फंक्शन इकट्ठे लिख रहे हैं, जैसे 3.48 है, 3.49 है, कि एफ यू एफ डब्ल्यू, और ये देखें इक्वल हैं, एफ यू एफ डब्ल्यू इनके दरमियान जो इक्वल साइन है वो आपस में बराबर में आ रहे हैं। तो इसकी क्या कमांड्स हैं, इसके लिए मैं कोई दो फंक्शन लिख देता हूँ और उसकी कमांड बता देता हूँ आपको कि आपने ये कैसे लिखना है कि इक्वल है, कि हम इसको कैसे लैटिक्स के अंदर लिख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं आपस में। बहुत आसान सी कमांड है इसकी। ये कमांड यहाँ पे मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, लिखी हुई है यहाँ पे, स्लैश बिगिन इक्वेशन अरे EQN आपने लिख देना है ARRAY, ये देखिए। और यहाँ पे मैं दो फंक्शन लिखना चाह रहा हूँ, स्लैश टेक्स्ट के अंदर TEXT टेक्स्ट इंटर कर देना है आपने। मैं ए नेम देना चाह रहा हूँ, ये ए के अंदर लिख दिया, यहाँ पे ए का नेम दे दिया इसको कि एफ ऑफ यू, कोई फंक्शन है एफ ऑफ यू इज इक्वल टू AX प्लस B। ठीक हो गया। अब डबल स्लैश डाल दें दूसरी लाइन के लिए, चलें डबल स्लैश नहीं डालते, वैसे दूसरी लाइन में आ जाते हैं। स्लैश टेक्स्ट B का नेम दे दें इसको, AB यूज़ करना चाह रहे हैं यहाँ पे, एफ ऑफ यू इज इक्वल टू AX स्क्वायर, AX पावर AX स्क्वायर, ए लिखा आपने, एक्स लिखा, शिफ्ट और अंडरस्कोर ऐट वाला 6 वाला प्रेस किया, पावर ऊपर आ गई, 2 लिख दिया, प्लस बी एक्स प्लस सी लिखना चाह रहे हैं। रन करके देखते हैं कि क्या आता है। अब ये देखें एफ ऑफ यू एक ही लाइन में अब आ रहे हैं, एफ ऑफ यू ए और बी। हम क्या करते हैं, हम इनको ना यहाँ पे डबल स्लैश डाल देते हैं। ये देखिए डबल स्लैश मैंने डाल दिया पहली इक्वेशन लिखने के बाद। अब यहाँ से रन करके देख लेते हैं। ये देखिए अब एफ ऑफ यू इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, एफ बी जो है पार्ट एफ ऑफ यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब लेकिन ये दोनों अरेंजमेंट में नहीं आ रहे, तो हमने क्या करना है, जब यहाँ हमने इक्वेशन अरे की कमांड दे दी तो यहाँ पे हमें बिगिन स्प्लिट एंड स्प्लिट डालने की ज़रूरत नहीं, हमें खुद ही ये डबल स्लैश डाल देंगे तो ये स्प्लिट कर देगा। ये देखें पहली इक्वेशन लिखी, डबल स्लैश डाला, दूसरी लाइन में दूसरी इक्वेशन दे दी उसने। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें जब बिगिन इक्वेशनरी की कमांड दे दी तो ये देखें यहाँ पे जो इक्वल है इसके स्टार्ट में भी एंड डाल देना है और इक्वल के बाद भी, इक्वल से पहले भी और बाद में भी। शिफ्ट और ये नंबर 7 पे मेरे पास एंड का ऑप्शन मौजूद है, शिफ्ट एंड, ये कमांड आपने डाल देनी है। और ये यहाँ पे भी, तो यहाँ पे रन करके देखें, ये देखें एफ ऑफ यू। हम इसी तरह दूसरे के को भी बराबर करना चाह रहे हैं, यहाँ पे भी शिफ्ट और 7 प्रेस करें, एंड की कमांड, यहाँ पे भी सिंबल। यहाँ पे देखें ए और बी उसने अरेंजमेंट में दे दिए हैं, ये देखें इक्वल दरमियान में आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट। अब इस तरह ये देखें 2.7 और 2.8 नेम दे दिया उसने। हम कहीं इनको यूज़ करना चाह रहे हैं कि यूजिंग कोई 2.7, तो पहले आप इसको लेबल कर लें दोनों को, स्लैश लेबल। A2 मैंने दिया था, मैं A3 नेम दे देता हूँ। देखें यहाँ पे अगर A2, ये देखें मैंने A1 नेम दिया या A2 दें, A2 पहले दिया हुआ, A3 दे देते हैं। और इस दूसरी इक्वेशन को है जो स्लैश लेबल A4 का नेम दे देते हैं। ये देखें इसको रन करें। लेबल इसलिए करते हैं ताकि हम जब इसको आगे यूज़ करना चाहें तो हम इसको रेफरेंस के तौर पे यूज़ करें कि यूजिंग इक्वेशन 2.7 यूज़ करना चाह रहे हैं या 2.8। ये देखें अब मैं 2.7 को यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजिंग इक्वेशन EQ डॉट स्पेस दें, स्लैश ब्रैकेट्स डाल दें, स्मॉल ब्रैकेट, स्लैश REF रेफरेंस लिखेंगे। लेबल की जगह 2.7 को यूज़ करना चाह रहे हैं तो जो उसको नेम दिया हमने A3 का दिया तो उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ये देखें यहाँ पे
यहाँ पे ये देखें यूजिंग इक्वेशन 2.7, जिसको भी आपने यूज़ करना है, जो उसको लेबल किया वो रेफरेंस यहाँ पे ऐसे लिख लेना है आपने। इस तरीके से हम अपनी इक्वेशन को लिख सकते हैं कमांड्स वगैरह की मतलब बहुत ही आसान है इसको लिखना। अरेंजमेंट बस आप थोड़ी सी तवज्जो के साथ इसको लिखें। ये ज़हन में रखें कि जब आप लेटेक्स के अंदर लिख रहे हो तो आपने जो चीज़ लिखनी है साथ साथ उसको रन करते जाना है, क्योंकि जब आप ये देखें मैंने लिखा और मैं यहाँ से रन कर रहा हूँ तो किसी किस्म का कोई एरर नहीं आ रहा। तो अब जब आप नई चीज़ लिख रहे हो तो पहले एक एक टर्म लिखें, आपको पता चल जाएगा जो टर्म मैंने अभी लिखी है उसमें एरर आ रहा है। जब आप ज़्यादा चीज़ें लिख लेते हो तो फिर आपको एरर का नहीं पता चलता कि कहाँ एरर आ रहा है, क्योंकि आप 2-3 पेजेस लिख लेते हो फिर एरर आ जाए कहीं पे, फिर आपको पता नहीं चलता। आप साथ साथ एक एक चीज़ लिखते जाएं, साथ रन करते जाएं और वहीं से साथ साथ रिमूव करें ताकि आपको बाद में इश्यू ना हो। और इसी तरह आपने गूगल से लेटेक्स कमांड डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे गूगल पे जाता हूँ, सिंपल है बहुत। आपने गूगल पे ओपन कर लेना है, यहाँ पे लेटेक्स कमांड लिखने हैं आपने, लेटेक्स कमांड पीडीएफ। यहाँ पे देखें कमांड्स पीडीएफ, तो यहाँ पे ये इसको डाउनलोड कर लें। ये देखिए ये आपके पास सारी लेटेक्स की कमांड्स आ जाएंगी। ये देखिए ये सारी कमांड्स पड़ी हैं, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए डाउनलोड कर लें। यहाँ नीचे ये देखें ये सारी कमांड्स पड़ी हैं, आप इस पे इसको ओपन करके भी डाउनलोड, ये देखें